कि भाई जब अपना जो सिक्का है वो खोटा है तो हम दूसरे को दोष क्यों दें। आपके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, अब वहां पे उनका क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना। दीपक बैज ये बात कहकर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है उनको। इस प्रदेश के वो सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनके नंबर बहुत बढ़े हुए हैं। असल में क्या है, देखिए आज स्थिति ये है कि वो इतने ताकतवर अध्यक्ष हैं कि उनके एक बयान से पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। असल में मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि जैसे हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, उस विधानसभा घेराव में भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल उम्मीद थी कि कांग्रेस मात्र 7 महीने में ही इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को रायपुर से लेकर दिल्ली तक हिला देगी। उससे ये घबरा गए। उसके बाद लगातार हमारे जो धरना प्रदर्शन हुए, हमारे युवक कांग्रेस ने भी जो कार्यक्रम किए, हमारी महिला कांग्रेस ने जो कार्यक्रम किया, उसके बाद अभी हमारे एक जनप्रतिनिधि के साथ दुर्भावनापूर्वक जो कार्रवाई इन्होंने की बलौदा बाजार में, उस कार्रवाई को लेकर जिस प्रकार पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में एकजुट दिखी और हमारे पूरे विधायक दल ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ साथ सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। अब इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, तो अपनी घबराहट छुपाने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा लेकर वो अपनी बौखलाहट छुपा रही है। असल में सच्चाई यही है कि दीपक बैज जी, मैंने कहा ना, एक संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष है, इसीलिए उनको भाई आखिर हमारी पार्टी के सदस्य रहे, कभी ना कभी वो एक लालच में आकर या डर कर वो एन केन प्रकेन चले गए। वहां जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके साथ ना घर का ना घाट का रख रही है, तो एक आदिवासी सज्जन आदमी के मन में एक करुणा आती कि अरे यार बेचारे अच्छे भले थे यहां पर, अब वो छोड़ के चले गए और ना घर के रहे ना घाट के, इसलिए कहा गया। जो जाने की तैयारी में उनको तो कहीं संकेत नहीं दे रहे हैं कि भाई देखो मत जाओ। राहुल जी ने कहा जिसको जाना है चले जाए, कल जाना चाहते हैं आज चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह गद्दारों की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह माफी मांग के अंग्रेजों का साथ देने वाली पार्टी नहीं है। यहां उसी विचारधारा का आदमी टिक सकता है जो समाज सेवा को लेकर, आम जनता की सेवा की विचारधारा को लेकर कांग्रेस में आए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ती। कांग्रेस जल जंगल जमीन का हक दिलाने के लिए, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, छोटे व्यापारियों को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनके आरक्षण का हक, जाति जनगणना के साथ शिक्षा का हक, स्वास्थ्य का हक, भोजन का अधिकार देकर उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। और ऐसे सारे लोग जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का, जो लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। लेकिन किसी को खरीदकर या किसी को डराकर हम अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे। और जो लोग कमजोर हैं, डरपोक हैं, उनके रास्ते हमेशा के लिए कांग्रेस से बंद है। हमें ऐसे कमजोर और डरपोक लोग चाहिए ही नहीं जो किसी प्रलोभन में आकर या डर कर दल बदल का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। इसीलिए हमारे दीपक बैज जी आज दमदारी के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं।